मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब न्यूज चैनल न्यूज लॉलीपॉप और मैं हूं इसके राजीव। मित्रों, नीतीश कुमार को अंततः लॉकडाउन बिहार में लगाना पड़ा। देखिए क्यों लगाना पड़ा, दरअसल इसे समझने की जरूरत है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के केसेस की संख्या में इजाफा हो रहा था और आज भी 14,000 से ज्यादा मामले बिहार में सामने आए। विपक्ष से लेकर और सत्ता पक्ष के लोग भी बिहार में लॉकडाउन की मांग कर रहे थे और पहली बार ऐसा हुआ कि आम लोग भी लॉकडाउन की आवाज को बुलंद कर रहे थे कि भाई बिहार की जो स्थितियां लगातार भयावह होती जा रही है, इसमें लॉकडाउन लगाने की पूरी आवश्यकता है। अब जरा पूरे सिस्टम के खेल को समझिए। दरअसल में जब से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा, उसके बाद से बिहार की स्थिति लगातार चरमराती चली गई। ऐसे भी अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब है। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में वो इतने कारगर नहीं हो पा रहे थे कि आम लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। लिहाजा पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो हर एक दिन 80, 85, 90, 100 और 100 के आंकड़े को भी पार कर गया था लोगों के मरने की संख्या। और यही वजह है कि पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ हाँफ नहीं रहा था बल्कि पूरा सिस्टम हलकान हो गया था। लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां जो है वो अनियंत्रित होती जा रही थी। हालांकि इस बीच आप देखे होंगे कि एनएमसीएच के जो अभी वर्तमान में अधीक्षक हैं, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले विधिवत सीएम को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने त्याग पत्र दिया था यह कह करके कि एनएमसीएच की स्थिति जो वो अच्छी नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन पर्याप्त संख्या में नहीं है और वो आम लोगों को अस्पताल में दम तोड़ते हुए नहीं देख सकते हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की भी कम वही स्थिति थी, एम्स की भी कम वही स्थिति थी और तमाम जितने भी निजी क्लिनिक हैं वो तमाम निजी क्लिनिक भी मरीजों से फुल हो चुके थे। यानी कि इस तरीके से बेतरतीब तरीके से कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा था। हालांकि सरकार लगातार अल्टीमेटम दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद लोग भी मानने को तैयार नहीं थे। और सड़कों की अगर आप स्थिति को देखेंगे तो सड़कों की स्थिति भी काफी भयावह थी। लोग मास्क लगा करके सड़क पर नहीं निकल रहे थे सरकार की लाख अपील के बावजूद। अंततः कल जब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और यह कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और नीतीश जी आखिर आप लॉकडाउन कब करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो हाईकोर्ट को इस पूरे मामले में इंटरवेन करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं से यह लगा कि अब पूरी स्थितियां जो है वो इनके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं और अगर हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहा है और अगर लॉकडाउन लगाने की बात कह रहा है और सरकार अगर नहीं लगाती है तो कहीं यूपी वाली स्थिति यहाँ भी ना हो जाए और हाईकोर्ट को यहाँ अगर आदेश देना पड़ा तो फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सरकार की बिक्री होगी। यही वजह है कि कल नीतीश कुमार खुद सड़कों पर जायजा लेने के लिए निकले। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार वो जायजा ले रहे थे और जब वो जायजा लेकर के लौटे तो उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस बीच आईएमए के साथ साथ जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं बिहार के, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, पीएमसीएच हो, एम्स हो, तमाम इंस्टीट्यूशंस के जो हेड थे उन्होंने पत्र लिखा सीएम को और यह अपील की कि बिहार में कम से कम 15 दिनों का लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्थितियां जो है वो हाथ से फिसल जाएंगी। और अंततः आज मुख्यमंत्री ने अचानक ट्वीट करके राज्यवासियों को यह जानकारी दी कि आगामी 15 तारीख तक यानी कि 15 मई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि ये लॉकडाउन जो है वो कल से इफेक्टिव हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन में जो जरूरी सेवाएं हैं उन जरूरी सेवाओं को बहाल रखा गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप पैदल भी सड़क पर नहीं चल सकते हैं। अगर आपके पास कोई काम नहीं है या पासेज आपके पास नहीं है या फिर कोई वैलिड रीजन नहीं है निकलने का जिसका आपके पास में प्रूफ हो तो आप पैदल भी सड़क पर नहीं निकलिए। तो ये तमाम परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों से जूझते हुए अंततः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की घोषणा की। हालांकि अब देखिए लॉकडाउन जब बिहार में लग गया है तो इसे लेकर भी सियासत जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं से राजनीति जो है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहे आपदा की घड़ी हो, विपदा की घड़ी हो, हर एक घड़ी में सियासत करने का अपना एक बहाना ढूंढ लेती हैं। और तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और यह कहा है कि आला कमान यानी कि नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 2 तारीख के बाद बिहार में लॉकडाउन लगाया गया, जबकि स्थितियां अब पूरे तरीके से प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है स्थितियां और बीमारी जो है वो मौत तक पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं से सियासत है, वो सियासत हमेशा से चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार का ये निर्णय देर ही सही लेकिन निश्चित तौर पर स्वागत योग्य और हम आपसे अपील करेंगे कि आपके पास अगर काम न हो तो आप घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि हमेशा जानिए जो ये रियल लाइफ है ना, ये रियल लाइफ नहीं है,
सिनेमा के पर्दों पर लोग मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ में आप एक बार चले गए तो फिर वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा कोरोना के संक्रमण काल में संभल कर रहिए और यह कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताएं। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वेब पेज newslollipop.com से जुड़िए और हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िए, क्योंकि आपका प्यार, आपके समर्थन की हम बहुत आवश्यकता है। तो फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप अपना विशेष ख्याल